ड्रम में बालू पूरा भरा हुआ है, कैसे गिर सकता है बिना ट्रक या जो भी कोई गाड़ी से धक्का लगा है तभी ये गिरा हुआ है। देखिए गाड़ियों की स्पीड, ये देख लीजिए, इन्हीं गाड़ियों की स्पीड कम करने के लिए लगाया गया है, मगर ये गाड़ियों की स्पीड कम नहीं हो। शाहपुर थाना भोजपुर आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। शाहपुर थाना उधर भी बैरिकेडिंग लगाया गया है, मगर एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर ट्रैफिक रूल का किसी को पालन नहीं करना। शाहपुर विधानसभा की शुरुआत जहाँ से होती है, संदेश विधानसभा की समाप्ति के बाद शाहपुर विधानसभा में आप प्रवेश करिएगा तो आपको एक भी जगह सर्विस रोड नहीं मिलेगी। ये दो पूर्व सांसद हैं, एक हैं भोजपुर जिले के बीजेपी से सांसद आर.के. सिंह और बीजेपी के ही सांसद अश्वानी चौबे। ये दो लोगों का, क्योंकि ये दोनों लोग क्रेडिट लेते हैं कि आरा बक्सर नेशनल हाईवे जो है वो हमने प्रशंसा किए, तो ये कैसे भूल गए कि इस सड़क पे सर्विस रोड होना चाहिए। चलते हैं जो ट्रक है, ट्रेलर है, कंटेनर है, टेम्पू है, ऑटो है, बस है, जो भी है उनको भी ख्याल करना होगा, उनको भी ये ध्यान देना होगा कि ये किस लिए लगा है, यहाँ पर हम धीरे हो जाए। जरूर आगे कुछ ना कुछ रीजन है, इसीलिए यहाँ पर ये लगा। ये सड़क है आरा बक्सर नेशनल हाईवे। अगर सड़क की हम लोग बात करें तो मुख्यतः भोजपुर जिला में और बक्सर जिला में ये सड़क पूरी तरह है। उसके आगे भोजपुर जिला जहाँ पर समाप्त होता है, यानी सोन नदी भोजपुर जिला और पटना जिला को बंटवारा करती है, तो सोन नदी के आगे आप जाइएगा तो सड़क कुछ दूरी पे, जैसे सोन नदी अगर आप पार होते हैं उसके आगे थोड़ा दूर जाइएगा तभी सड़क है, उसके बाद आपको ये सड़क दिखेगी नहीं, वहाँ पे सड़क की समाप्ति हो गई है। मगर 4 लाइन की जहाँ तक हम लोग बात करें तो 4 लाइन पे सर्विस रोड होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बिहार की बात करें, फिर उत्तर प्रदेश की, या फिर अब मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, जहाँ भी 4 लाइन है और जहाँ भी सर्विस रोड की ज़रूरत है वहाँ पे सर्विस रोड बना हुआ है। मगर जो ये आरा बक्सर नेशनल हाईवे है, जिसमें मैं मुख्यतः 2 लोगों की बात करूँगा। ये 2 पूर्व सांसद हैं, एक हैं भोजपुर जिले के बीजेपी से सांसद आर.के. सिंह और बीजेपी के ही सांसद अश्वानी चौबे। ये 2 लोगों का, क्योंकि ये दोनों लोग क्रेडिट लेते हैं कि आरा बक्सर नेशनल हाईवे जो है वो हमने बनवाया है। अपने अपने जिलों की बात करते हैं, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं कि हमने इस सड़क की अनुशंसा की तब जाकर ये सड़क बनी। मगर जब आप अनुशंसा किए तो ये कैसे भूल गए कि इस सड़क पे सर्विस रोड होना चाहिए। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे सर्विस रोड नहीं है। आप चलिएगा, आरा से चलते हैं या आरा से आगे से चलिए कोइलवर से, तो उधर आपको सर्विस रोड मिलेगा। मगर जैसे ही आप आते हैं शाहपुर विधानसभा में, शाहपुर विधानसभा की शुरुआत जहाँ से होती है, संदेश विधानसभा की समाप्ति के बाद शाहपुर विधानसभा में आप प्रवेश करिएगा तो आपको एक भी जगह सर्विस रोड नहीं मिलेगा। 3-4 जगह की मैं जिक्र करूंगा कि कहाँ कहाँ सर्विस रोड होना चाहिए। एक तो बिहिया चौरस्ता, दूसरा शाहपुर में, और तीसरा एक कुंडेश्वर, रानी सागर कुंडेश्वर में सर्विस रोड होना चाहिए था, मगर नहीं है। अभी एक बहुत अच्छी पहल मुझे जो देखने को मिली है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये शाहपुर थाने द्वारा, ये थोड़ा दिखाइएगा अच्छे से, ये शाहपुर थाने द्वारा बैरिकेडिंग किया गया है। वहाँ पर ड्रम लगाया गया है, ये देखिए शाहपुर थाना भोजपुर लिख करके, इसमें बालू डाल करके ये सारा कुछ आप देख सकते हैं कि ये रखा गया है। इधर ही नहीं, अगर आप उस पार चलते हैं तो उस पार भी दोनों लेन में, एक लेन में नहीं दोनों लेन में रखा गया है। क्यों रखा गया है ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कट है, आगे ये देख सकते हैं, जो ये गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कट है, और यहाँ से जो कट होकर के लोग जाते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। इसलिए यहाँ पर ये ड्रम अभी लगाया गया है और बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, शाहपुर थाना भोजपुर आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। शाहपुर थाना उधर भी बैरिकेडिंग लगाया गया है। मगर एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर ट्रैफिक रूल का किसी को पालन नहीं करना है कि हाँ अगर हम चल रहे हैं, बैरिकेडिंग किया गया है तो क्यों किया गया है, तो क्यों लगाया गया है, ये कोई नहीं ध्यान देता है। यहाँ पर जो ये किया गया है तो शाहपुर थाने की पहल है और यहाँ के जो डीएसपी हैं जगदीशपुर की। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जो इस जिले के एसपी हैं उनकी भी तारीफ करनी बनती है, और शाहपुर के लिए खास करके। अगर यहाँ से अगर आप जाते हैं, आगे चलिए बेलौटी में आप जाइएगा तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। जो यहाँ पर दिखता है वहाँ भी कट है, बेलौटी में कट है, और वहाँ से फिर आप आगे जाते हैं बिहिया चौरस्ता तो दोनों जगह, बिहिया चौरस्ता में दोनों जगह पे कट है, वहाँ भी इस तरह की चीज़ें नहीं दिखती है। वो जिस थाने में, बिहिया थाने में पड़ता है तो वहाँ पे लगा दिया जाए,
शाहपुर थाने में भी यहाँ पर लगाया गया है। और इससे आगे आप आगे चलते हैं तो वहाँ भी कट है। यहाँ से अगर आप आगे जाइएगा तो कुंडलेश्वर में कट है, एक दो जगह और कट है, वहाँ पर आपको इस तरह का नहीं दिखेगा कि हाँ चलिए लगा दिया जाए बैरिकेड। मगर जो यहाँ पर लगाया गया है इसके लिए तो सराहनीय ये काम है और ऐसा काम होना चाहिए। जिनके भी द्वारा एसपी साहब के अनुशंसा पे किया गया हो या फिर डीएसपी साहब के अनुशंसा पे किया गया हो या डीएम साहब के अनुशंसा पे किया गया हो या फिर एसडीएम साहब के अनुशंसा पे किया गया हो या फिर थाना प्रभारी के अनुशंसा पे किया गया हो या जिसके भी द्वारा ये किया गया, बहुत अच्छा काम किया गया है। अगर इसी तरीके का हर जगह लगा दिया जाता है तो एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाएगा। मगर एक चीज है कि चलते हैं जो ट्रक है, ट्रेलर है, कंटेनर है, टेम्पू है, ऑटो है, बस है, जो भी है उनको भी ख्याल करना होगा, उनको भी ये ध्यान देना होगा कि ये किस लिए लगा है, यहाँ पर हम धीरे हो जाए। जरूर आगे कुछ ना कुछ रीजन है इसीलिए यहाँ पर ये लगा हुआ है, यहाँ पर हम धीरे हो जाए। मगर गाड़ियाँ धीरे नहीं होती है, गाड़ियों का स्पीड कम करने के लिए लगाया गया है, मगर गाड़ियों की स्पीड कम नहीं होती। ये देखिए उधर वाला तो कैसे नीचे गिरा हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लोग कहेंगे कुछ लोग कि ये क्या कर रहे हो, देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग तो किया गया है। ये ड्रम आप देख रहे हैं, ये ड्रम आप देख लीजिए, इसमें बालू भर करके ये किया बैरिकेडिंग किया गया है, लगाया गया है कि गाड़ियों की जो स्पीड हो वो कम हो जाए। मगर गाड़ियों की स्पीड कम कहाँ से होगी। ये देखिए ये जो गिरा हुआ है, ड्रम गिर गया है, ड्रम में बालू पूरा भरा हुआ है, कैसे गिर सकता है बिना ट्रक या जो भी कोई गाड़ी से धक्का लगा है तभी ये गिरा हुआ है। देखिए गाड़ियों की स्पीड, ये देख लीजिए, इन्हीं गाड़ियों की स्पीड कम करने के लिए लगाया गया है। मगर ये गाड़ियों की स्पीड कम नहीं होती है। जो भी गाड़ी चलती है, चाहे डंपर हो, ट्रेलर हो, कंटेनर हो, 4 लाइन पे स्पीड कम नहीं होता है। जबकि यहाँ पे कट है, ये भी दिखाया गया है, यहाँ पर आपको धीरे होना है। ये नहीं है कि सड़क चिकनी है, सड़क अच्छी है तो आप एकदम जो आपका फुल हाई स्पीड हो उस पर चलिए। आप देखिए कि कहाँ पे कट है, कहाँ पे येलो सिग्नल दिया गया है, ये सब देख करके चलना होगा, तब जाके रोड पे, सड़क पे कम एक्सीडेंट होगा। नहीं तो आए दिन एक्सीडेंट होता है और हम लोग खबर भी दिखाते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर ऐसे हो गया, ये हो गया, इतने लोग मर गए, ये भी हम लोग दिखाए हैं। तो कैसे इस पे कंट्रोल होगा ये ध्यान देना होगा। और जो ये पहल की मैं दिखा रहा हूँ, शाहपुर थाने द्वारा जो ये अच्छी पहल की गई है और जिनके भी द्वारा ये अनुशंसा करके अच्छी पहल की गई है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और जो काम यहाँ पे हुआ है, हर जगह जहाँ भी कट है और वहाँ पर इस तरह का काम हो जाता है तो समझिए कि बहुत ही अच्छा काम होगा। और प्रशासन अपने तरफ से या फिर जो भी अधिकारी पदाधिकारी है वो अपने तरफ से एक्सीडेंट कम होने का प्रयास कर रहे हैं कि सड़क पे एक्सीडेंट कम हो। ये जो पहल दिख रही है इस अनुसार लग रहा है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, ये तो एक कट पे हुआ है, ऐसे जहाँ जहाँ कट है वहाँ पे ये करना होगा। और जब ये कट पे होगा तभी जाकर के गाड़ियों की स्पीड पे ब्रेक लगेगा और गाड़ियाँ धीरे निकलेगी वहाँ से जहाँ पे कट दिया गया है। ऐसे तो सर्विस रोड यहाँ भी देना चाहिए था, बिहिया चौरस्ता पे देना चाहिए था, बेलौटी में देना चाहिए था, शाहपुर में देना चाहिए था, कहीं भी सर्विस रोड नहीं है। रानी सागर में देना चाहिए था, कुंडेश्वर में देना चाहिए था, कहीं सर्विस रोड नहीं है। और यही सर्विस रोड की अगर हम लोग बात करें, आप चले जाइए जगदीशपुर मोहनिया पथ पे, आपको 500 मीटर पे सर्विस रोड मिलेगा, मगर यहाँ पे सर्विस रोड नहीं मिलेगा। यही मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। और ये जो अच्छी पहल जो यहाँ पर दिख रही है प्रशासन द्वारा, ये जो किया गया है काम, ये बहुत ही अच्छा काम है, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। और भी हम लोग उम्मीद करते हैं इसी तरह जहाँ भी कट है इसी तरीके को देखने को मिलेगा बहुत जल्द। और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इस पर भी कंट्रोल होगा।